और अब आपके लिए आई है मनोरंजन की दुनिया से एक बहुत ही खास, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल कहानी। आज अनुज के दिल में एक तूफान है जो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को एहसास दिला देना चाहता है कि उसकी जिंदगी में अनुपमा कितना अहमियत रखती है। एक और अनुपमा की अहमियत, दूसरी ओर बहन के जाने का डर अनुज को सता रहा है। बहन को खो दिया तो जी नहीं पाऊंगा, और अगर तुम्हें खो दिया तो जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालविका सीधा पहुंच चुकी है वनराज के पास, जहां उसने बता दिया है कि भाई अनुज ने उसके नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी है, और यही तो वनराज चाहता था। मेरा भाई ऐसा क्यों है? क्यों हमेशा बस अपने दिल की सुनता है? कभी ये सोचता ही नहीं है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ? क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं? उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने सुना, उनकी सारी बातें भी मानी, और मैंने इतना सा क्या कह दिया? उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, सब कुछ मेरे नाम कर दिया। वनराज भले ही चाल चले, लेकिन अनुपमा ही होगी जो कहीं ना कहीं मालविका और वनराज के बीच रोड़े डालेगी, क्योंकि अनुपमा अनुज को समझाती है कि एक भाई अपनी बहन को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। अकेले होना किसी गलत इंसान के साथ होने से लाख गुना अच्छा है, और यही तो प्रॉब्लम है कि मुक्कू एक गलत इंसान के साथ है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा रिश्ता माना जाता है, पर वो रिश्ता भी टूट सकता है, टूट जाता है। भाई बहन का रिश्ता नहीं टूटता। दोस्त एक दूसरे को छोड़ देते हैं, प्यार करने वाले एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन भाई बहन, वो चाहे कुछ भी हो जाए, भाई बहन ही रहते हैं। रिश्तों के इस भंवर में देखते हैं किसकी नैया पार लगेगी और किसकी नैया डूब जाएगी, लेकिन जो सत्य के साथ होगा वही तो समंदर पार होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो जगह है एमपी थिएटर, जहाँ पर कई शोज होते हैं, नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं। वैसे ड्रामा तो अपने सीरियल्स में भी कम नहीं होते हैं, लेकिन एक सीरियल है बड़े अच्छे लगते हैं, वहाँ ड्रामा नहीं, देखभाल हो रही है। राम प्रिया की देखभाल कर रहा है। प्रयास तुमने मुझे हक से जाना, पत्नी का हक जताया, बहुत अच्छा लगा। और जल्द मैं तुम्हें अपनी दिल की बात कहूँगा। सूफियाना इश्क जब किसी से होता है तब खुद की नहीं बल्कि उसकी फिक्र होती है जिसकी हम परवाह करते हैं। अपना दुख दर्द भुलाकर उसकी हंसी और खुशी का जरिया तलाश करते हैं, उसके साथ कदम से कदम, और अगर लड़खड़ा जाए तो उसके हाथ को थाम भी लेते हैं। अब यही हाल हो चुका है मिस्टर राम का, जो प्रिया से सूफियाना इश्क करने लगे हैं। बात दरअसल ये है कि जब प्रिया अस्पताल से लौटी तब राम ने सारा कमरा फूलों से सजा दिया था। अपनी प्रिया को अब वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसकी वो हकदार है, और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं सारा प्रिया को भी दिला रही है, क्योंकि सारा जानती है कि अब राम बदल चुका है। अब पहले वाला राम नहीं है, बल्कि अब प्रिया की फिक्र करने वाला राम बन गया है। राम को अपनी गलत करने का एहसास होता है। अब वो मेरी छोटी छोटी बातों का तो
राम अपने जज्बात को जाहिर नहीं करता, पर उसका प्यार साफ नजर आता है और शायद अब वो दिन दूर नहीं होगा जब राम प्रिया को अपना प्यार जताएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सोनी लिव पर जो वेब शो आया है जिसका नाम है रॉकेट बॉयज, जिसमें कहानी है डॉक्टर विक्रम साराभाई और होमी भाभा की। और इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये जगह भी है डॉक्टर विक्रम साराभाई की, जिन्हें आजकल उनकी बेटी मल्लिका साराभाई संभाल रही हैं। तो चलिए हम मल्लिका साराभाई से मुलाकात कर लेते हैं और रॉकेट बॉयज के बारे में उनसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। पापा और होमी भाभा ने क्या किया जो आज हमारे साथ हमारी ज़िंदगी बेहतर करता है। कहते थे कि रशिया में राज कपूर को जानते थे और फिर अम्मा को जानते थे। अहमदाबाद में एक ऐसा थिएटर नहीं है जो इक्विप्ड हो कि दुनिया की कुछ भी चीज़ वहाँ प्रेजेंट हो। दर्पणा का जो ये मेन बिल्डिंग है वो 1968 में मशहूर आर्किटेक्ट कानविन दे ने डिज़ाइन किया था। आज हम जो हैं वो बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद में एक ऐसी जगह है जिसका एक बड़ा इतिहास है। इतिहास की हम बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मल्लिका साराभाई से, जो आज हमारे साथ हैं, हमारी खास मेहमान है। मल्लिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट रिएक्शन रॉकेट बॉयज जो रिलीज हुआ, आपका पहला रिएक्शन क्या था उसको देखकर? देखिए, ये शायद गलत होगा अगर मैं कहूँ मेरा पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि मैं 2 साल से उनके साथ बहुत निकट से काम कर रही हूँ। स्क्रिप्ट पे मैंने खूब काम किया है, पूरा डांस मैंने कोरियोग्राफ किया है अम्मा का। आई एम थ्रिल्ड, मैं बहुत खुश हूँ और लोगों के रिसेप्शन देखकर भी मैं बहुत खुश हूँ। आजकल OTT और टेलीविज़न पे हम गुंडागर्दी की बातें करते हैं, हिंसा की बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो फिर मानव जाति सुधरेगी कैसे? अगर कुछ खुशबू वाले चीज़ नहीं दिखाएं तो क्या होगा? इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट और प्यार के साथ बनी हुई सीरीज़ है। और मुझे लगता है काफ़ी बच्चे जानते हैं पापा को वगैरह, बट एज अ साइंटिस्ट कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, एक नए देश को कैसे स्टीयर किया साइंस ने, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाई आई एम थ्रिल्ड। पंडित नेहरू ये समझते थे कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उससे ज़्यादा हिंदुस्तान की पहचान नहीं हो सकती। तो उन्होंने इनकरेज किया, हम आज जो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, उन्होंने तब इनकरेज किया कि हमारे आर्टिस्ट ऐसी जगह जाए जहाँ हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो 1949 से अम्मा ने टूरिंग शुरू किया और यहाँ आप जो पोस्टर्स देख रहे हैं वो 1949 से आज तक के पोस्टर्स हैं, दुनिया भर के पोस्टर्स हैं, तकरीबन 25 या 30 भाषा के पोस्टर्स हैं। ये टूर्स हुआ करती थी, लेकिन अम्मा कहते थे कि रशिया में राज कपूर को जानते थे और फिर अम्मा को जानते थे। और अम्मा कहती थी कि वहाँ के पोएट्स इतने इन लव थे अम्मा के डांसिंग के, अम्मा ने महीनों वहाँ निकाले हैं छोटे छोटे गांव में, कि दर्पणा की जब ट्रेन जाती थी
तब पोएट पीछे भागते थे और वेव करते थे और फूल फेंकते थे वगैरह। सो ऐसी एक जर्नी रही है कि जहाँ हिंदुस्तान के बारे में कहीं पर भी जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे याद है कि मैंने जब परफॉर्मेंस शुरू किए 77 में, तब मैं बेल्जियम में गई थी। तो बेल्जियम में एक गांव में एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा, कैन आई टच योर हेयर, आई हैव नेवर टच्ड ब्लैक हेयर। हाँ। 1994 में दर्पणा वो सेलिब्रेटिंग इज 45th एनिवर्सरी, और हमने सोचा कि दर्पणा ने हमेशा कुछ न कुछ नया अहमदाबाद सिटी को दिया है। पहली फिल्म सोसाइटी, पहला थिएटर क्लब, पहला क्लासिकल डांसिंग, पहला पपेट्री। तो ऐसा क्या है कि जो अहमदाबाद में नहीं है? तो उस ज़माने में 94 में अक्सर हम टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ते थे कि कल रात को बम्बई में अमेरिकन थिएटर ग्रुप आके परफॉर्म करके। अब मुझे लगता था कब देखने मिलेगा। तो पापा हमेशा कहते थे कि अगर कुछ नहीं है तो शुरू कर दो, खुद करो, क्यों किसी की राह देखने की। तो मैंने कहा अहमदाबाद में एक ऐसा थिएटर नहीं है जो इक्विप्ड हो कि दुनिया की कुछ भी चीज़ वहाँ प्रेजेंट हो सके, टेक्निकली इक्विप्ड हो, स्टेज ऐसा हो कि जिस पे डांस कर सके, बैले भी कर सके, भरतनाट्यम भी कर सके, लाइटिंग ऐसी हो कि कुछ भी कर सके, मल्टीमीडिया हो सके। तो हमने नटरानी किया, और नटरानी नाम इसलिए दिया कि नटराजा का सब हर एक डांसर का नटराज है, लेकिन हमारे पास अम्मा थी तो नटरानी थी हमारे पास, तो नटरानी नाम दे दिया। फिर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जब अहमदाबाद साबरमती में हुआ, तब हमारी काफ़ी ज़मीन चली गई उसमें, तो हमें नटरानी बंद कर देना पड़ा। और फिर 2018 में 3 साल के बाद हमने नटरानी फिर से शुरू किया। हमने पूरा रीबिल्ड किया, एंड इट इज़ बिल्ट विद पैसिव एनर्जी। ये आप जो ईंट देखते हैं, ये सब पुरानी ईंट से बनी हुई है। अच्छा। और पूरा चूना से बना हुआ है, जैसे हमारे राजस्थान के पुराने फोर्ट्स है जो हजार साल के बाद अभी भी खड़े हैं, वो चूना से बने। सीमेंट तो 50 साल में फालतू हो जाता है। अच्छा। फिर हमारे थिएटर के नीचे एक पूरी पैसिव पानी की कूलिंग सिस्टम है, और आप देखेंगे कि हमने पॉसिबिलिटी ऐसी की है डिज़ाइन में कि कहीं से भी कहीं पर जा सको, हमें एक भी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने डिज़ाइन ऐसे किया है कि स्तंभे से ही चढ़ सके। हम अगर एक बार फिर रॉकेट बॉयज़ की बात करें, तो आपने कहा कि आप 2 साल से उस पर काम कर रही थी, साथ साथ में आप स्क्रिप्टिंग भी कर रही थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि आपकी फैमिली की कहानी इसमें जुड़ी हुई है, तो एक इमोशनल आपका लगाव होगा इस कहानी के साथ, लेकिन इस कहानी का उद्देश्य क्या था? जिन लोगों ने हमारे देश को आज का देश बनाया, उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आज साइंटिफिक टेम्पर की बहुत ज़रूरत है, और हमारे पास पॉजिटिव आइकॉन्स है, लेकिन हम उन्हें सेलिब्रेट नहीं करते। पापा और होमी भाभा ने क्या किया जो आज हमारे साथ हमारी ज़िंदगी बेहतर करता है। हम मोबाइल फ़ोन को कितने इजीली लेते हैं, लेकिन अगर पापा ने स्पेस रिसर्च तब नहीं किया होता तो मोबाइल टेलीफोनी नहीं होती। फिर उनका ये कहना था कि अम्मा के डांसेस जो है वो मैं क्रिएट करूँगी या नहीं। आई सेड आई वुड लव टू डू दैट। सो ऑल द डांसिंग दैट इज़ इन द फिल्म वाज क्रिएटेड बाय मी। मैंने काफ़ी टाइम इशफाक से बात की, इशफाक को चीज़ें भेजी, रेजिना को चीज़ें भेजी, रेजिना को अम्मा के साथ स्पिरिचुअली मिलाया। और अगर आर्टिस्ट की बात करें तो वो कितने आपको रियल लगे, कितने करीब लगे आपके फादर एंड मदर के कैरेक्टर में? Ishwak and Jim are terrific. Regina is good, but there is not so much scope for her to do. But I think Ishwak has done a remarkable job about Papa. मैंने उनमें आपको आपके फादर की झलक दिखी? बहुत दिखती थी। स्पेशली मैंने एट वन स्टेज इशफाक से ये कहा था कि पापा में एक चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी थी आखिर तक, तो उसने इमीडिएटली पिकअप किया। और आई कैन सी हाउ ही हैज़ ब्रॉट दैट
that childlike curiosity and innocence in his eyes all through the thing. और वो बहुत, I think पापा को जो पहचानते थे उनको तो बहुत ही पसंद आएगा ईश्वर का. दर्पणा का जो ये मेन बिल्डिंग है वो 1968 में मशहूर आर्किटेक्ट कानविन डे ने डिज़ाइन किया था. और अम्मा शांतिनिकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ पढ़ी थी, तो शांतिनिकेतन में आउटडोर और इंडोर स्पेसेस का कोई डिफरेंस नहीं है, वॉल्स बहुत कम हैं. तो शी वांटेड दैट, इसलिए आप देखें तो दिस इज़ द मृणालिनी साराभाई डांस फ्लोर. ये सब हमने अम्मा के जाने के बाद नेम किए हैं. तो डांस फ्लोर पे सुबह में प्रोफेशनल ग्रुप हमारा प्रैक्टिस करता है और दोपहर से हमारे स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. पेड़ है दोनों, एक नीम है एक पीपल है. जब अम्मा और पापा ने अपना रिट्रीट का घर छोड़ के यहाँ घर बसाना है वो तय किया, तब वो लोग कैम्ब्रिज जा रहे थे पढ़ने के लिए. पापा पढ़ रहे थे कैम्ब्रिज में, PhD करने जा रहे थे. तो ये ज़मीन खरीदी और बहुत से पेड़ ग्रो कर दिए. तो दोज वर द फर्स्ट 2 trees that they planted, the neem and the, and थिएटर जब बन रहा था तब आर्किटेक्ट ने, ओरिजिनल थिएटर, तब आर्किटेक्ट ने कहा कि भाई ये तो साइट लाइन बिगाड़ देगा. हमने कहा नहीं, ये दोनों पेड़ तो रहेंगे, साइट लाइन कुछ भी हो. मैं देख पा रहा हूँ कि हर ओर आर्ट झलक रहा है. कहीं कोई पुरानी मूर्ति है या कहीं पुरानी पेंटिंग्स हैं. और आपको कुछ दिखाऊं? जी. हमारे यहाँ जब पेड़ मर जाते हैं ना, जी. तब हम उन्हें काटते नहीं हैं, हम उनका कार्व करके रखते हैं. आप देखिए हमारे जहाँ जहाँ पेड़ थे वहीं पर खड़े हैं. और काफ़ी राजस्थानी पपेटियर्स आजकल बगैर काम के हैं, काफ़ी सालों से बगैर काम के हैं. तो हम उन्हें बुला लेते हैं और कहते हैं कुछ भी करो आप यहाँ, तो वो लोग सब ये काम करते हैं. ये हमारी हवेली है. मैं वही पूछने वाला था कि ये हवेली है, मंदिर है, क्या है ये? दोनों है. सब कुछ मिल गया था हवेली का, लेकिन अंदर का जो द्वार था वो मिसिंग था. तो अम्मा ने उनकी अम्मा को फ़ोन किया चेन्नई में और कहा कि अगर इस साइज़ का आपको, चेट्टीनाड में काफ़ी वुड का काम होता है, तो अगर इस साइज़ का आपको कुछ मिले तो भिजवाइए. तो ये चेट्टीनाड का दरवाज़ा है. तो ये अम्मा और पापा की सही मिश्रण मिलन है. और यहाँ पूरा दशावतार दिखाया है. अम्मा कृष्ण भक्त थी. अच्छा. तो हमेशा कृष्ण को पास में रखती थी. कृष्ण, अम्मा के लिए कृष्ण उनके दोस्त थे. ये तंजावुर की मूर्ति है. अच्छा. और ये हमारे एक आर्टिस्ट थे दर्पणा में जो तंजावुर से आए हुए थे, पंडरीनाथन उनका नाम था. 50 साल दर्पण में रहे, अभी ऑफिशियली रिटायर हुए हैं. अच्छा. लेकिन आते रहते हैं. अच्छा. तो उन्होंने बनाया हुआ ये तंजावुर स्टाइल पेंटिंग है. मैं आपको हमारी कैफे नटरानी में ले जा रही हूँ. कैफे नटरानी was started in 1999. लेकिन ये कैफ़े की खूबियत ये है कि यहाँ जो भी आप मटेरियल देखते हैं, दैट इज ऑल रिसाइकल्ड फ्रॉम अहमदाबाद कचरा. ओह. तो मतलब ये सारा कचरे से बना हुआ है? हाँ. टूटी हुई प्लेट्स, टूटे हुए टाइल्स. आप गेस कीजिए ये क्या है. दिखाए, आप देखें, आपके ऑडियंस को भी दिखाइए क्या होगा. मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है.
ये है जो हमारे डोर हैंडल्स बनते हैं, हाँ। उसका नेगेटिव है। ये ओह फेंका जाता है अच्छा तो और मेल्ट किया जाता है। अच्छा। तो हमने फैक्ट्री से उठा के हम ले आए। तो जब हमने हैंडल मेकिंग फैक्ट्री के ओनर को बुलाया यहाँ ओपनिंग के लिए, तो इसने कहा धंधो खोटो ना दिया। और एक जगह ले जा सकती हूँ जी। क्योंकि हम पापा और अम्मा दोनों की बात करते हैं और रॉकेट बॉयज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और रॉकेट बॉयज में ये एस्पेक्ट को लिया है। अच्छा। आइए। ये स्कल्पचर है, इसमें हर एक चीज हमारे टेक्सटाइल मशीनरी से है। सो दिस स्कल्पचर इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री that once gave naukri to so many thousands of families. देखिए, विक्रम साराभाई the artist and मृणालिनी साराभाई the scientist. आप रॉकेट बॉयज में देखेंगे कि जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पैसे नहीं थे, तब उन्होंने एक परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया फंड्स रेज करने के लिए, जहां पापा ने पहली बार अम्मा को देखा। तो हैविंग क्रिएटेड द कर्मक्षेत्र फाउंडेशन इन 49, ही लर्न स्टेज लाइटिंग टू लाइट मृणाल्स शोज। ये सीन है जहां वो स्टेज लाइटिंग पे काम करते हैं। और ये तीनों लाइट, these were the lights that Papa went to England to buy when he married Amma and she started performances. And he used to do all her lighting, but these are the original 3 lights. जी, इसीलिए शायद ये यहाँ एंट्रेंस पर है। Absolutely. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जगह ऐसी है कि यहाँ अगर मुझे कोई कहे ना कि बहुत दिनों तक रहना, तो मैं तो रह लूँ, इतनी अच्छी लग रही है मुझे ये जगह। लेकिन ये सही को क्या हो गया, उसे ससुराल वाले वापस घर लेकर आए हैं, लेकिन वो कह रही है कि मैं तो एक ही दिन के लिए रहूँगी। अरे भाई, सेहत ठीक नहीं है, सेहत ठीक हो जाए फिर चले जाना। लेकिन सही है, वो जिद नहीं करेगी तो अपने आप को सही कैसे कहेगी। जिस गली में पिया का घर ही ना हो, उस गली में जाने का क्या फायदा। संग संग साथ चलने वाले साथी से जब रिश्ता टूट जाता है, तो अपने पिया से जुड़ी सारी चीजों से रिश्ता छूट जाता है। कुछ ऐसा ही हाल सई के साथ हो रहा है। उसने विराट से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, जिसके कारण अब वो उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ वो बहू बनकर आई थी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अकेली ही रहूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं यहाँ आती जाती नहीं रहूंगी, मैं यहाँ आती जाती रहूंगी, आप सबसे मिला करूंगी, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ आके नहीं रह सकती, क्योंकि बात मेरी आत्मसम्मान की है और आत्मसम्मान को बचाया जाता है, उससे समझौता नहीं किया जाता। मतलब क्या है? समान निवास में रहने से तेरा आत्मसम्मान खो गया। शिवानी बुआ, बाकी दीदी, मोहित भैया सब आए थे, तो उन लोगों का मान रखते हुए मैं एक रात के लिए मान गई हूँ आने के लिए। और बाकी मैं बोल रही, बाकी सबको क्योंकि नहीं पता है कि मैं सिर्फ एक रात के लिए आई हूँ, तो सब देख के खुश
हुए कि आ गई है, तो मैं उनको क्लियर कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एक रात के लिए आई हूँ और फिर और ज़्यादा मत बोलिएगा रुकने के लिए, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा रुकना। आज अगर सई उस घर में आई है तो सिर्फ और सिर्फ घर वालों की जिद के कारण, क्योंकि सई अब भी घर वालों का सम्मान करती है। लेकिन घर वाले नहीं जानते कि सई सिर्फ इन सब का दिल रख रही है। सई को सभी समझाते हैं कि वो घर में लौट आए, यहाँ तक कि विराट के पिता सई का एहसान मानते हैं कि जिस तरह से उसने घर में गुजर बसर किया है, वो सभी सई के कर्जदार बन चुके हैं। कर्जदार है तुम्हारे, पता नहीं ये कर्ज कैसे उतारे। तुम्हारा इस घर में शादी करके बहू बनकर आना हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। जब से तुम इस घर में आई हो तब से सिर्फ और सिर्फ तकलीफें झेले जा रही हो। विराट सर ने क्या किया, श्रुति ने क्या किया, ये सब प्लीज रहने देते हैं। वो अगर अपनी जिंदगी में खुश है तो उन्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने देते हैं। सई का कहना भी गलत नहीं है। जब उसने विराट को तलाक दे दिया है तो भला वो कैसे अकेली रह सकती है। हालात इस कदर बदल जाएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक तरह का सबक है कि कोई प्यार पाना चाहता है तो कोई प्यार करना ही नहीं चाहता। इसका जीता जागता सबूत पाखी है जो सम्राट को प्यार ही नहीं करती। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या तोड़ेगा? मतलब तोड़ूंगा नहीं, मतलब प्यार जब तक हो नहीं जाएगा उस पर्पस से छोड़ देगा ये, मैं बोल रही हूँ। एक बार छोड़ दिया दोबारा नहीं छोड़ूंगा। मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। जिंदगी बर्बाद हो गया। इनको आता ही नहीं। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, वैल्यू समझ नहीं रही उसकी। इनको आता ही नहीं है। अच्छा, प्यार करना नहीं आता तुमको? अच्छा, तुमने मौका कब दिया प्यार करने का? दिया था, पर तुमको पढ़ी कहाँ है पत्र लेखा की? कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है, मैं क्या करूं फिर? हाँ, तुम जब जगह पत्र लेगा बॉस। यही तो राइटर चाहता है, ताकि कहानी में नया नया मोड़ आता रहे। लेकिन नया मोड़ तो अभी सई की जिंदगी में आया है। देखना होगा कि सई घर में एक दिन के लिए रुकेगी या यहीं ठहर जाएगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बसंत पंचमी से लेकर ब्रज में यानी कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि में 40 दिन की होली शुरू हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण को गुलाल चढ़ाया जाता है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये भी भगवान श्री कृष्ण की हवेली है जो डॉक्टर विक्रम साराभाई और उनकी पत्नी मृणालिनी साराभाई ने बनाई थी। और यहाँ अभी भी वो मूर्ति है जिनकी पूजा मृणालिनी साराभाई करती थी। वैसे करिश्मा पर भी रंग चढ़ा है, गुलाल का नहीं, होली का नहीं, बल्कि हल्दी का और मेहंदी का। शादी से पहले सारी रस्में अदा करने का मजा ही कुछ और होता है। दुल्हा दुल्हन, घर परिवार वाले सभी मस्त मगन होकर नाचते हैं, झूमते हैं और खुशियों के रंग में रंग जाते हैं। हूबहू यही नजारा देखने को मिला करिश्मा और वरुण की मेहंदी कम संगीत में।
का सिलसिला जो शुरू हुआ तो मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा हो। करिश्मा और वरुण ने अपने संगीत का शुभ आरंभ किया। करिश्मा ये लम्हा इतना यादगार बना देना चाहती है कि जिंदगी भर याद रहे। फिर क्या, करिश्मा के होने वाले लाइफ पार्टनर वरुण भी कुछ कम नहीं निकले। इन्होंने भी संगीत की महफिल में 4 चांद लगा दिए। फिर बारी आई कोई और नहीं बल्कि डांस के महारथी टेरेंस लुइस की। टेरेंस ने अपनी टीम के साथ संगीत के लेवल को और भी बढ़ा दिया। लोगों के साथ साथ विराजमान करिश्मा और वरुण ने भी टेरेंस के डांस को खूब एंजॉय किया। क्योंकि जो लड़का उन्होंने देखा है और मैंने इसको पहले भी मिला हूँ और मैंने कहा यही बंदे से शादी करना, क्योंकि दूसरे भी बंदे थे लेकिन मैंने उसको बोला कि ये बंदा सही है, बहुत ही अच्छा बंदा है, उसे खुश रखेगा एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मेहंदी कम संगीत होने के कारण अब हम आपको मेहंदी की रस्म की खास झलक दिखाते हैं कि कैसे होने वाले दूल्हे राजा ने अपने हाथों में केवी लिखवा रहे हैं, क्योंकि करिश्मा के नाम की मेहंदी भले ही हाथों पर लग रही हो लेकिन इसका रंग सीधे दिल में लग रहा है। We are very happy for her. Very excited for wedding. It's going to be superb and she's blessed with God. दोनों ही I think they complement each other height में भी, क्योंकि केटी के लिए मुझे ये टेंशन थी कि इतना लंबा लड़का आएगा कहाँ से, लाएंगे कहाँ से, तो he is like 6'4" or something, so they complement each other in every way. He is a sweetheart. शादी से पहले का नजारा बड़ा ही खूबसूरत रहा और करिश्मा वरुण की जोड़ी पर सभी की नजरें टिकी हुई थीं। बस इंतजार है शादी की उस घड़ी का जहां करिश्मा खूबसूरत दुल्हन बनेगी। तब तक आप भी इंतजार कीजिए, क्योंकि हम आपको इनकी शादी का एक एक लम्हा बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से नेहा सावंत और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये जगह है दर्पण एकेडमी का एमपी थिएटर, जिसे ठंडा रखने के लिए खास कारीगरी की गई है ताकि बाहर भले गर्मी हो लेकिन यहाँ आपको उनके मुकाबले थोड़ा सा ठंडा माहौल महसूस होगा। लेकिन ये क्या, ऐसा ही ठंडा माहौल तो रावी और शिवा के बीच भी है। वैसे तो दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, गहमा गहमी होती है, लेकिन आज दोनों ठंडा ठंडा महसूस कर रहे हैं। क्यों? एक वजह है इसकी। रिश्तों में नाराजगी इतनी भी ना बढ़ जाए
कि लाख कोशिशों के बावजूद रूठा हुआ शख्स न माने, वरना मनाने की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन आज रावी हार नहीं मानेगी। वो अपने शिवा को मनाने के लिए ठंडी के मौसम में भी पानी में आग लगा देगी। तो शिवा से बहुत प्यार करती है, शिवा भी रावी से प्यार करता है, लेकिन अभी वो शिवा रावी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, इसलिए वो मानेगा नहीं। जो भी इससे बोला नसीब तो भाई खुदा गवाह, तलाक दे गई लड़की, अभी अचानक टिप टिप बरसा पानी पे नचा रही है, खटिए पे लेटा रही है। भगवान जाने क्या किस्मत लेके पैदा हुआ था मैं। अभी देखते हैं, ठंडा ठंडा पानी टपका है, आंगन पूरा स्विमिंग पूल बन चुका है। अब पता नहीं लड़की चाहती क्या है। अचानक तुझे चाहती हूँ, बस तलाक दे दी और बोलती है तुझे चाहती हूँ। ये आजकल की नारियां हैं भाई। रावी पर आज मौसम का खुमार छाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि शिवा रावी से खफा है और रावी चाहती है कि किसी भी तरह शिवा को मना ले। इसलिए तो आज भरी बरसात में नाच रही है, झूम रही है और शिवा को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन शिवा भी सख्त लड़का है, इतने जल्दी पिघलने वालों में से नहीं है। कांपते हुए हमने लंच टाइम से लेके अभी पैकअप हो गया है। रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी जाके सॉन्ग सीक्वेंस ख़त्म हुआ है, तो बहुत ही कांपते हुए तरीके से हम शूटिंग कर रहे हैं। एंड उम्मीद रखते हैं कि आप सबको ये सीक्वेंस बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। ठंड के मौसम में बरसात का सीन करना बड़ा ही मुश्किल काम है और इसका असर रावी और शिवा पर साफ नजर आ रहा है। तभी तो पर्दे के पीछे का नजारा देखिए, जहां रावी कभी खुद को टॉवल में छुपा लेती है, तो कभी चाय की चुस्कियां ले रही है, तो कभी कोयले की आग पर खुद का हाथ सेक रही है ताकि ठंड से बचा जाए। शिवा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, मेहनत जरूर रंग लाती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल रावी की तरफ ध्यान दो। उसने भी आपको मनाने के लिए बड़ी मेहनत और तपस्या की है। वैसे आप दोनों की ये नोक झोंक ही तो दर्शकों को पसंद आती है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख और सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस जगह का एक इतिहास है और इस जगह का इतिहास से भी नाता है, क्योंकि ये जगह जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई से जुड़ी हुई है, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। वैसे टीवी पर भी आजकल एक ऐतिहासिक कहानी नजर आ रही है जिसमें ड्रामा ज्यादा है, जिसका नाम है विद्रोही। और देखिए, यहाँ शादी की बात शुरू हो गई है। किसकी? बख्शी जगबंधु की और कल्याणी की। सौतन जब सहेली बन जाती है, तब उसे अपनी छोटी बहन समझना शुरू कर देती है। तब उसके लिए इस कदर मायने रखती है कि जो पसंद उसे होगा वही चीज उसके लिए पसंद करेगी। यही हाल हो चुका है राधा मणि का, क्योंकि कल्याणी की शादी का सारा जिम्मा खुद ले लिया है, ये जानते हुए भी कि कल्याणी उसकी सौतन बनने वाली है। तो कभी सोचा ही नहीं था कि फिर से बख्शी जी और विराट सबके साथ में विवाह होगा। शादी की तारीख पक्की हो गई है। आज से ठीक नहीं है। घर में पंडित जी आ चुके हैं, जो सभी को बताते हैं कि 3 दिन में जगबंधु का विवाह
कल्याणी से किया जाएगा। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने कम समय में भला कैसे मुमकिन होगा। तब राधामणि शादी का सारा जिम्मा खुद ले लेती है। एक दिन बाद शादी है, हम सब सोच रहे कैसे तैयारी हुई, लेकिन राधा दीदी बोलती है कि हो जाएगा, सारी सब सजावट हो जाएगा। सब मैं सब राधा दीदी करने वाली है। मैं करूँगी शादी की सारी तैयारियां मेरे पति की शादी है, मेरे पति की शादी है, तो मैं ही तैयारियां कर रही हूँ। आज मेरे पति की शादी ऐसे होने वाला है। सॉरी। राधामणि भले ही अपने इस फैसले से खुश नजर आ रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर राधामणि घुट रही है। पर जगबंधु की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना चाहती है। मुझे तो खुशी बिल्कुल नहीं है, वो तो मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू में हंसी मजाक कर रही हूँ, बट सीन में तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मतलब दर्द, आंखों में नमी, पत्थर रख के आंखों में नमी, मुंह पे हंसी मेकअप लबों कर पे। लिया। हाँ, ये वाला। हाँ। वही हो रहा है, राधा दीदी को बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो बॉक्सी जी की खुशी के लिए और कल्याणी की खुशी के लिए, क्योंकि कल्याणी तो एक्चुअल प्यार है ही राधा दीदी का, तो इसीलिए उसकी खुशी के लिए कर रही है ये सब। राधामणि, आपकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आपकी इस कुर्बानी को इतिहास कभी नहीं भूल सकता। खैर, दिल पर पत्थर रखकर राधामणि मुस्कुरा रही है ताकि जगबंधु की खुशियों पर मायूसी के बादल ना आ जाएं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।